दोस्तों, बिहार की सियासत में आज की तारीख में सबसे बड़ा भूचाल है तेज प्रताप यादव के नाम का। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। लेकिन आप ये जानना चाहेंगे ना कि तेज प्रताप यादव के साथ में जिस अनुष्का का नाम जुड़ा हुआ है, ये अनुष्का है कौन? अनुष्का आखिरकार इतना बड़ा सीक्रेट बनकर क्यों बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सामने है? तस्वीरें सामने हैं लेकिन अनुष्का नहीं है। अनुष्का अभी तक कोई सफाई देने के लिए आ क्यों नहीं रही हैं? तेज प्रताप यादव ने ये तो कह दिया कि उनका अकाउंट हैक हुआ, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान दिया क्यों नहीं? अब पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिए और आगे क्या होने वाला है इसका एनालिसिस आप खुद ही करेंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने एक्शन लिया, अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। अब 6 साल के निष्कासन का मतलब आप ये समझें कि तेज प्रताप यादव आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगली बात यह है कि जो लालू प्रसाद यादव की विरासत होगी उसमें भी तेज प्रताप यादव को मुमकिन है कि हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से अलग बिहार की राजनीति में अभी भी कई शतरंज की बिसात है। पहला तो ये कि पप्पू यादव ये कहते हैं कि इस तरह की सजा तेज प्रताप यादव को नहीं मिलनी चाहिए थी। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने तो पब्लिकली बता दिया था कि वो 12 साल से एक रिश्ते में हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव एक ऐसे नेता हैं, या यूं कहें कि यादव परिवार के एक ऐसे चश्मो चिराग हैं जिनकी वजह से विवाद चोली दामन का साथ लिए हुए लालू प्रसाद यादव की फैमिली के साथ में रहता है। अब सवाल बड़ा यह है कि अनुष्का कौन है, तो आप ये जानें। अनुष्का दरअसल अनुष्का के जो भाई हैं उनका नाम है आकाश यादव। आकाश यादव पहले आरजेडी में थे। 2021 में तेज प्रताप यादव आरजेडी में आकाश यादव को लेकर के आए थे और इंटरनल सोर्सेस ये बताते हैं कि तब तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे और तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को समझाने की कोशिश भी की थी कि अपना व्यक्तिगत जीवन आप अलग रखें राजनीतिक करियर से। लेकिन तेज प्रताप यादव नहीं माने। हालांकि उसके बाद विवाद जब हुआ, इंटरनल कंट्रोवर्सी में फिर आकाश यादव को आरजेडी से हटाया गया और अभी फिलहाल के लिए पशुपति पारस की पार्टी में ही कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं अनुष्का के भाई। अनुष्का बिहार की राजधानी पटना की रहने वाली हैं। अनुष्का के साथ जो तस्वीरें वायरल हुई, दरअसल पिछले लगभग 36-40 घंटे ज़्यादा वक्त हो चला है जब फेसबुक पर पोस्ट करके सोशल मीडिया के जरिए तेज प्रताप यादव ने यह स्वीकार किया कि 12 साल से अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में है, संबंध में है तेज प्रताप यादव। तो लोगों ने यह सवाल उठाया कि आखिरकार ये रिलेशनशिप अभी तक छिपा करके क्यों रखी गई थी। तेज प्रताप यादव को चंद घंटे के बाद जब यह एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा विवाद पैदा कर लिया है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, तो फिर आनन फानन में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। लेकिन इतने में जितना नुकसान होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा तेज प्रताप यादव को हुआ। छवि को बट्टा लगा आरजेडी की और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव का परिवार भी पारिवारिक तरीके से हिल गया। दरअसल तेज प्रताप यादव ने जैसे ही ये कहा कि हैक किया गया है उनका अकाउंट, उसके कुछ ही देर के बाद में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कभी पारंपरिक जो शादी का जोड़ा होता है ना, अनुष्का यादव उसी शादी के जोड़े में तेज प्रताप यादव के साथ नजर आई। तो कभी जैसे करवा चौथ का जब व्रत तोड़ा जाता है छलनी लेकर के और अपने पति के हाथ से जब पत्नियां पानी पीती हैं जैसे और व्रत रखती हैं, चांद का दीदार करके उसके बाद अपना व्रत तोड़ती हैं, ठीक उस तरह की फोटो भी वायरल हुई। लेकिन अभी तक अनुष्का की तरफ से कोई डिनायल नहीं है। डिनायल सच पूछें तो तेज प्रताप यादव की तरफ से भी नहीं है। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि हैकिंग की गई है, लेकिन रिश्ते को लेकर के अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट कर दिया था और यह कह दिया था कि अगर इस तरह से बड़े नेताओं के अकाउंट हैक किए जा रहे हैं तो ये खतरनाक स्थिति है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव को ये समझ में आया कि ये मामला तो कुछ और है, तुरंत ही उन्होंने अपना एक्स पोस्ट डिलीट कर दिया। अब लालू प्रसाद यादव ने जब तेज प्रताप को निकाल दिया है पार्टी से, तो ऐसे में सामने आए हैं साधु यादव, यानी राबड़ी देवी के भाई, राबड़ी देवी के वो भाई जिनके साथ में 2009 में विवाद जुड़ा और पॉलिटिकल करियर लगभग उनका खत्म हो गया। हालांकि कुछ दिन पहले ही मेरे साथ में एक इंटरव्यू के दौरान
अपने परिवार को लेकर, राबड़ी देवी को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर के, और यहां तक कि तेजस्वी तेज प्रताप पर भी कई बातें साधु यादव ने की थी। और अब साधु यादव का यह कहना है कि तेज प्रताप यादव का रिश्ता तो एक कायस्थ लड़की के साथ भी था। विवाद जब बढ़ा तो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में बुला करके मामले को रफा दफा कराने की कोशिश की। साधु यादव ने तो एलिगेशन ये भी लगाए हैं कि वो लड़की अभी भी दिल्ली में ही कहीं पर रहती है, कनॉट प्लेस में कहीं पर रहती है। यानी साधु यादव ने एक नया बखेड़ा खड़ा किया है, एक नया विवाद पैदा किया है, ये कहते हुए कि तेज प्रताप यादव का कई लड़कियों के साथ में रिश्ता रहा है। एक और बात, जब तेज प्रताप यादव के ससुराल में पूछा गया, यानी आपको याद होगा साल 2018 में ऐश्वर्या के साथ में तेज प्रताप यादव की शादी हुई। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती हैं और चंद्रिका राय नाम के एक बड़े नेता की बेटी हैं। चंद्रिका के साथ में 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी हुई। 2019 तक भी ये शादी चली नहीं, चंद महीनों के बाद तलाक तक की नौबत आ गई। अभी हाईकोर्ट में मामला लंबित है, 29 मई को अगली डेट है। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम कुछ कहता है। हिंदू विवाह अधिनियम यह कहता है कि अगर कोई तलाक हुए बिना कोई हिंदू शख्स किसी दूसरी लड़की से शादी करता है तो ये कानूनी तौर पर वैध नहीं है, लीगल नहीं है। और लीगल निटिग्रिटी में, इसमें कानूनी पचड़े में फंस करके जिस पर आरोप लगता है वो जेल भी जा सकता है। 7 साल की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। आपको याद होगा तेज प्रताप यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी फंसे हुए हैं। तेज प्रताप यादव वो हैं जो नीतीश कुमार के साथ में जब आरजेडी ने सरकार बनाई तो मंत्री तक भी रहे, हालांकि तब भी विवाद हुआ। अब उनके अपने ही कई लोगों ने कहा कि मारपीट की है। तेज प्रताप यादव का विवादों के साथ में चोली दामन का साथ रहा है। पहले महुआ से विधायक बने, पिछले विधानसभा चुनाव में भी विधायक बने। लेकिन अब सवाल पैदा यह होता है कि क्या तेज प्रताप यादव की विधायकी चली जाएगी? तो इसका जवाब है कि विधायकी अगर उनकी जाती है तो इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को आरजेडी सुप्रीमो को चिट्ठी लिखनी होगी और विधानसभा अध्यक्ष अपने प्रेरोगेटिव का इस्तेमाल करके उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द भी कर सकते हैं, जिसके चांसेस अभी तो नहीं है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में तेज प्रताप यादव को आरजेडी का टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन आरजेडी वो पार्टी है जो सामाजिक न्याय की बात करती है। आरजेडी वो पार्टी है जो जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की बात करती है। ये लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा डेंट है। इससे पहले हालांकि तेज प्रताप यादव ने कई अलग अलग पॉलिटिकल पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की, लेकिन अब सवाल बड़ा यह है कि लालू यादव की विरासत क्या अब मान लिया जाए कि औपचारिक तौर पर अगर कोई संभालेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने बहुत ही दबी जबान में तेज प्रताप यादव को लेकर के बातें कही हैं। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जिनके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से ही निकाला गया है। पहली बार आरजेडी के टिकट पर महुआ से विधानसभा चुनाव जीत करके आए। 2020 में भी हसनपुर से विधानसभा चुनाव जीता है तेज प्रताप यादव ने। और अब जिस तरह की तस्वीरें तेज प्रताप यादव की वायरल हुई हैं, इसके बाद इतना तो तय है कि आगे आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। और अगर जो उनकी पत्नी, यानी 2000 अभी तक पत्नी ही कहा जाएगा क्योंकि तलाक का केस अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है और अगली तारीख जैसे कि मैंने बताया कि कुछ दिनों के बाद ही है। और अगर ऐश्वर्या की तरफ से ये केस और भी ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है, अगर और भी ज़्यादा एस्केलेट किया जाता है, तो फिर तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किलें और भी हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा कहा जाता है ना बिहार की राजनीति में कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा तो किसने लपका। खबर इस तरह की भी है कि तेज प्रताप यादव नाराज तो हैं, गुस्से में तो हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव आगे आने वाले वक्त में अगर बगावत करते हैं तो फिर क्या किसी भी तरह से यादव वोट बैंक का नुकसान कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए। हालांकि तेज प्रताप यादव का किसी भी तरह का वोट बैंक नहीं है। तेज प्रताप यादव की जमीन पर सियासत लगभग मान करके चलिए शून्य किस्म की है। तेज प्रताप यादव की स्वीकार्यता और जनाधार दोनों ही नहीं है। लेकिन अगर परिवार में इस तरह का विवाद पैदा हो जाए तो खानदान के लिए, पार्टी के लिए, विरासत के लिए, आदर्शों के लिए या फिर पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए भी कई बड़े नुकसान पैदा होते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीयू जैसी जो पार्टियां हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ये लालू प्रसाद यादव के घर का मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है
कि अभी तक राबड़ी देवी ने कुछ क्यों नहीं कहा। वो राबड़ी जिन पर ऐश्वर्या ने यानी तेज प्रताप यादव की बीवी ने कुछ साल पहले ये आरोप लगाए थे कि उन्हें पीटा गया, बाल पकड़ करके खींच करके बाहर निकाले जाने की कोशिश की गई, इन सभी के बीच तेज प्रताप यादव कब सामने आएंगे, अनुष्का कब सामने आएंगी। अगर अनुष्का और तेज प्रताप रिश्ते में हैं तो ये रिश्ता छिपाया क्यों गया। और साधु यादव तो यहाँ तक भी कहते हैं कि तेज प्रताप यादव के इस तरह के जो तथाकथित रिश्ते हैं इनके बारे में नीतीश कुमार को भी पता है, बिहार पुलिस को भी पता है, बिहार के बड़े बड़े नेताओं को भी पता है। अगर इतने बड़े लोगों को पता है तो ऐसे में ये खामोशी क्या कहती है, इस खामोशी के पीछे की कहानी क्या है और तेज प्रताप यादव का आगे भविष्य क्या होने वाला है। क्या ठीक वैसा ही होगा जैसा साधु यादव का हुआ? क्योंकि यादव खानदान से बगावत करने के बाद, यादव खानदान से निकाले जाने के बाद किसी का भी पॉलिटिकल करियर टिक नहीं पाया, वो चाहे साधु यादव हो या फिर अब तेज प्रताप यादव। लेकिन वो तेजस्वी यादव जो सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं, जब लोकतंत्र की प्रयोगशाला में जाएंगे, जब कर्पूरी ठाकुर की विरासत, लोहिया, जेपी और खुद लालू प्रसाद यादव की बात करेंगे, तो ऐसे में क्या जनता उनसे ये नहीं कहेगी कि आप भी एक बार अपने खानदान में झांक करके देखें, आपके अपने भाई ने कभी महिला का सम्मान नहीं किया? क्या इस तरह की बातें नहीं की जाएंगी? और दूसरी बात यह है, कई लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि आगे कानूनी शिकंजा तेज प्रताप यादव पर कस सकता है। अगर कानूनी शिकंजा कसा, अगर जेल जाने की नौबत आई तो फिर इससे छवि पर और भी ज़्यादा डेंट पड़ेगा, ये आप लिख करके रख लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि डैमेज कंट्रोल क्या सिर्फ निकाले जाने भर से हो जाएगा? क्या एक्स पर पोस्ट कर लेने भर से डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? बिहार की राजनीति में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस बार जन सुराज लेकर प्रशांत किशोर भी हैं, नीतीश कुमार अपनी सुशासन बाबू वाली छवि के साथ में फिर से एक बार मैदान में रहेंगे, एनडीए अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश करेगा। इस बीच तेजस्वी यादव के लिए ये खानदान के अंदर जो भूचाल आया है, घर के अंदर का जो भूचाल आया है, इसे संभालना यकीनन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पार पाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए, फेस सेविंग करने के लिए, पेस कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने के लिए क्या करने वाले हैं तेजस्वी यादव, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या करने वाली हैं मीसा भारती, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कहने वाली हैं रोहिणी आचार्य? हालांकि एक्सपोस्ट पर रोहिणी और मीसा ने कुछ लिखा है और लिख करके लगभग दबी जबान में ही सही तेज प्रताप यादव का विरोध दर्ज करने की कोशिश, उनके खिलाफ विरोध दर्ज करने की कोशिश की है। लेकिन बिहार की जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करती है, बिहार की जनता बहुत समझदार है, बिहार की जनता जागरूक है। और बिहार की जनता जब 5 साल का फैसला करती है या फिर नेता का जब फैसला करती है तो उसे साम दाम दंड भेद हर क्राइटेरिया पर तौल करके देखा जाता है। और बिहार की राजनीति में ये भी देखा जाता है आदर्शों पर कितने लोग खरे उतरे। और बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों में, पिछले लगभग 1.5 दशक में जिस तरह का पैराडाइम शिफ्ट आया है, उसमें महिलाओं ने अपने विवेक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। और अगर महिलाएं ये पूछने लगी यादव परिवार से कि आपके अपने परिवार में पहले ऐश्वर्या का अपमान किया गया, फिर अनुष्का के साथ रिश्ते के नाम पर ये शिष्टाचार की पहचान नहीं है, अगर इस तरह की बातें कही गई या फिर महिलाओं की डिग्निटी का सवाल उठाया गया, तो ये आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगा। हालांकि वो बात अलग है कि जाति की राजनीति में बहुत बार लोकतंत्र की प्रयोगशाला में अलग अलग आप प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन जो भी तेज प्रताप यादव के साथ में विवाद जुड़ा है, आप लिख करके रख लें, बिहार विधानसभा चुनाव में ये आरजेडी के लिए और पूरे लालू परिवार के लिए बड़ा नुकसान करेगा। और अंत में हमेशा की तरह आपकी बात, न स्याही के दुश्मन न सफ़ेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।